नमस्कार। इसमें देख रहे हैं कि हमारा प्रूफ है एक मिनट। साइन साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्रूफ करना है हमें। ठीक है, देखिए ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी रेक्टेंगल में कौन कौन से ट्रायंगल देखिए। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल बना है ए बी एफ का एंगल क्या है ए जी एफ का एंगल क्या है बी। और एक एंगल बना है ए जी ई ए जी का एंगल क्या है ए प्लस बी। आप सही से देखिएगा, ए जी एफ यानी कि एक मैं मिटा के बताता हूँ, रुकिए। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो पूरा एंगल था हमारा ये ए प्लस बी था। ए प्लस बी में हमने क्या देखा, ए प्लस बी में हमने ये हाइपोटेन्यूस है। यदि साइन ए प्लस बी लिखते हैं तो इसके लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूस चाहिए। ये हमने 1 यूनिट ले रखा है। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर हुआ इस ए एंगल के अनुसार जी ई, इसका मतलब जी ई, और हाइपोटेन्यूस 1 यूनिट, तो 1 यूनिट। तो हमारा जी निकालना है कि जी कितना है कि नहीं, जी कितना है। तो जी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, एक मिनट, तो देखिए जी के लिए हम क्या करते हैं, इस जी के लिए क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर। साइन ए प्लस बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इक्वल टू जी ई इक्वल टू 1। यही ना, जी इक्वल टू 1। हमें ये जी निकालना था। जी देखिए कैसे निकालेंगे, ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट का यदि इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या होगा, ए एफ क्या होगा। देखिए बी एंगल का हम ले रहे हैं, कौन से ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए जी एफ, इन ट्रायंगल ए जी एफ में, इन ट्रायंगल ए जी एफ, इन ट्रायंगल ए जी एफ में देखिए ए जी एफ में क्या होगा, साइड ए एफ इक्वल टू 1 कोस बी होगा। क्यों होगा, देखिए इस ट्रायंगल देखिए ए जी एफ में कोस बी लेंगे ना, पहले साइन बी तो जरूरी है ना। साइन बी देखिए, साइन बी इक्वल टू क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यही ना। इस एंगल ट्रायंगल देखिए ए जी एफ में 90 डिग्री, ये बी हो गया एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी कि जी एफ और परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हमारा ये होगा 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो साइन बी इक्वल टू जी एफ, तो जी एफ यानी कि ये 1 जो है इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, 1 यानी कि जी एफ हमारा क्या हो गया, ये जी एफ क्या हो गया हमारा, साइन बी, जी एफ हमारा हो गया साइन बी हो गया। ठीक है, इसको मैं अंदर लिखता हूँ, ये जो हमारा जी एफ है साइन बी हो गया जी एफ। ठीक है, और देखिए ये ए एफ भी इसी प्रकार हुआ होगा, कोस बी इक्वल टू, ये देखिए कोस बी है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस इसमें क्या है, ए एफ हाइपोटेन्यूस 1 है, तो 1 को इधर ले जाएंगे तो ए एफ इक्वल टू कोस बी, तो ये हमारा क्या होगा, ए एफ क्या होगा, कोस बी हमारा ये हो गया। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार कंपोनेंट, ये कंपोनेंट तोड़ना कहते हैं इसे। ठीक है, कंपोनेंट देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया, जी एफ निकाल लिया, जी एफ इक्वल टू 1 लिखेंगे, या के बाद बराबर होगा हमारा साइन बी, ये हो गया इस ट्रायंगल में। अब देखिए, अब ये ट्रायंगल ये हो गया, इन ट्रायंगल ए बी एफ में ए बी एफ में एंगल ए है 90 डिग्री है, ए बी एफ में एंगल ए है 90 डिग्री ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम ये निकालेंगे ए बी इक्वल टू, इसी प्रकार निकालेंगे ए बी इक्वल टू, देखिए इस लेंथ का, ये देख रहे हैं ये कितना है, ए एफ कितना है, ये तो हाइपोटेन्यूस है ना, ये कितना है, कोस बी है। देखिए तो हम ये निकालना है, तो इस एंगल के लिए बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, बेस और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन होता है, कोस का, तो कोस ए इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए एफ समझ में आ रहा है कैसे, ए एफ समझ में आ रहा है, हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल के लिए, है ना, ए बी एफ के लिए। और देखिए कोस ए एफ गुना में क्रॉस मल्टीप्लाई किए इक्वल टू ए बी, हमें ए बी निकालना है ना, ए बी। तो देखिए ए एफ क्या है, ए एफ कोस बी है, तो कोस बी इंटू कोस ए इक्वल टू ए बी, ये हो गया। तो ए बी का मतलब क्या हुआ, कोस बी इंटू कोस ए, ये हो गया। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बी एफ क्या होगा, बी एफ इसी ट्रायंगल में है, तो ए
एंगल ए के लिए ये बी एफ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, साइन का रिलेशन होता है। तो साइन ए इक्वल टू बी एफ बटा एफ, बी एफ इक्वल टू एफ साइन ए, और एफ क्या है कोस बी इंटू साइन ए इक्वल टू बी एफ। ये क्या है कोस बी, एक लेंथ है, एंगल नहीं लेंथ ही है कोस बी। तो बी एफ का मतलब क्या होगा, कोस बी इंटू साइन ए, इतना हो गया साइन ए। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया, हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब ये निकालेंगे, हमारा मकसद है इस लेंथ को निकालना। ठीक है, इस लेंथ को निकालेंगे तो जी ई निकाल लेंगे, यानी कि हमारा मकसद क्या है, किसी प्रकार ये लेंथ है ना, ये लेंथ इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये लेंथ इसके पैरेलल है और या इसके पैरेलल है। यदि ये निकल जाए या ये निकल जाए, ये निकल जाए, तीनों में से कोई भी निकल जाए, यानी यहाँ देखिए जी, यहाँ देखिए जी ई इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी, इक्वल है कि नहीं। तो इसीलिए साइन ए प्लस बी की जगह, जी की जगह बी सी भी डाल देंगे, ए डी भी डाल देंगे। इसलिए हम कर रहे हैं या तो ये निकल जाए, यानी कि बी सी निकल जाए, या तो ए डी निकल जाए, कोई भी निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए हमारा क्या निकल चुका है, अब हमने सिर्फ इतना निकाल लिया, बी एफ निकाल लिया है, बी एफ निकाल लिया है। अब हमें इतना चाहिए और एफ सी, एफ सी और चाहिए। तो एफ सी के लिए हम क्या चाहेंगे, एफ सी के लिए हम ये चाहेंगे, एफ सी के लिए हम ये चाहेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, ये 90 डिग्री है हमारा, ये इस 90 डिग्री में क्या करेंगे, इस 90 डिग्री में ये कितना होगा एंगल, ये हमारा एंगल ए हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, देखिए इस ट्रायंगल में ये 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस ए। ठीक है, ये 90 है और ये लाइन पे देखिए बी सी पर 180 डिग्री बनेगा, तो 180 माइनस 90 माइनस ए प्लस 90, यही होगा ना, इक्वल टू यही निकालेंगे ना हम। 180 माइनस ये कितना होगा, 180 में से पूरा एंगल माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखिए 180 माइनस 90 प्लस ए माइनस 90, माइनस 90 माइनस 90 80 होगा, माइनस 180 ए कट गया, इक्वल टू ये जो एंगल हो गया हमारा ए हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, अब ये हो गया, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला एंगल जी, ये एफ सी, एफ सी क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा एफ सी क्या होगा, एफ सी हमारा बेस हुआ। तो देखिए बेस पहले कोस है, यहाँ देखिए कोस है, कोस हम कहाँ लगा रहे हैं, आप इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, तो कोस है, तो कोस है क्या होगा, ये देखिए एफ सी और ये जी एफ, जी एफ होगा, जी एफ समझ रहे हैं ना, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो कोस है। जी एफ क्या है, साइन बी, जी एफ हमने यहाँ लिख रखा है साइन बी, तो जी एफ की जगह साइन बी करेंगे, कोस है एफ सी साइन बी, साइन बी, तो एफ सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए साइन बी इंटू कोस ए। तो हमने ये लेंथ निकाल लिया, ये लेंथ कितना है एफ सी, एफ सी इक्वल टू साइन बी इंटू इंटू कोस ए। अब देखिए हमने क्या निकालना है, हमें मैं मिटा दे रहा हूँ ये सब, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी निकालना है। तो जी है, जी बराबर क्या है एफ सी है, जी ई बराबर बी सी है और ये डी है। तो बी सी देखिए हमारा बी सी, देखिए बी सी, इस बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी एफ लिख सकते हैं, बी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। अब देखिए बी एफ ये कहाँ है, बी एफ यार बी एफ ये है, तो बी एफ की जगह क्या लिखेंगे कोस बी इंटू साइन ए प्लस है प्लस, एफ सी की जगह क्या लिखेंगे साइन बी इंटू कोस ए। ये हो गया, ये बी सी हो गया। अब बी सी बराबर क्या है जी, तो देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू पी बाई एच हुआ, और पी पी क्या है इसमें, इसमें जी है, और जी किसके बराबर है बी सी के, अब बी सी किसके बराबर, इसके बराबर, हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट है ना, तो जी, जी की जगह इधर लिखेंगे, नीचे 1 होगा, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू, इसको सही से लिखिए या ऐसे लिखिए कोस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी इंटू कोस ए। ये हो गया, इसको सही से लिख लीजिए साइन ए इंटू कोस बी, गुना में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस ए इंटू साइन बी। ये प्रूफ हो गया। इसी ड्राइंग से हम कोस ए प्लस बी भी निकाल लेंगे। कोस ए प्लस बी क्या निकालने का हम क्या करना होगा, इतना यही भाई इतना निकालना होगा, नहीं ना, तो इस पूरा में से हम इतना घटा देंगे तो निकल जाएगा नहीं, और उसके लिए अलग वीडियो निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।